इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी कोविड के हालातों पर चर्चा करेंगे। हालांकि देश के कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन संक्रमण थमने की बजाय बढ़ रहा है। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार के बीच सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 22,000 केस आने की संभावना। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केस पर केजरीवाल ने कहा कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में नाइट और वीकेंड कर्फ्यू लागू है, फिर भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सोमवार को डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली में और पाबंदियों को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरे दिन है और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के ई पास के साथ बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के पास ई पास जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित होने वाले जजों की संख्या भी 3 दिन में 2 गुना पाई गई है। अब तक 4 जज कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराया गया। अब तक करीब 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में संसद भवन में कोरोना विस्फोट, 400 से ज्यादा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। भारत में 21% तक बढ़ चुका है कोरोना संक्रमण। जनवरी के पहले हफ्ते में 127 रेल अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें कार्यकारी निदेशक स्तर से लेकर मल्टीटास्क स्टाफ शामिल है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 केस आए हैं। एक दिन में 327 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 40,863 मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 5,90,000 के पार है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,185 केस सामने आए। एक दिन में 9 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,541 नए केस आए। 2 मरीज की मौत। एक दिन में 882 मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,450 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 6,642 के पार। पंचकुला में कोरोना के 415 नए केस सामने आए, जहां 1,154 एक्टिव केस मौजूद। रोहतक में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। यहां 318 एक्टिव केस मौजूद हैं। करनाल में कोरोना के 199 नए मामले सामने आए। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। यमुनानगर में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस 217 हो गए। फरीदाबाद में कोरोना के 480 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 2,084 पहुंच गई। जींद में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए, जहां 100 एक्टिव केस मौजूद हैं। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी, जहां 480 नए मरीज सामने आए।
झज्जर में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 225 के पार। रेवाड़ी में कोरोना का कहर जारी, जहां कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, जहां एक्टिव केस 184 के पार। फतेहाबाद में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 77 के पार। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3,323 के पार है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 89 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 876 मामले हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले हो गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 373 मामले हो गए हैं, वहीं 208 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 185 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद 333 कुल केस हो चुके हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 441 नए मामले हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां भी लगा दी। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 204 मामले सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 123 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 113 केस पहुंच गए हैं, वहीं 6 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश ओमिक्रॉन के कुल 123 आंकड़ों तक जहां पहुंचा। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 23 केस एक्टिव हैं, वहीं 100 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। फरीदाबाद में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल में स्कूली बच्चे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। वहीं स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां सरकार ने सख्ती बरती है, तो वहीं पुलिस भी उन निर्देशों का पालन करते हुए मास्क न पहनने वालों के प्रति सख्ती बरत रही है, जहां जगह जगह चालान भी काटे जा रहे हैं। यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर डीएसपी प्रमोद कुमार के साथ महिला पुलिस कर्मचारियों ने जहां मास्क न पहनने वालों के चालान काटे, तो वहीं लोगों को जागरूक करते हुए यहां मास्क भी बांटे गए। डीएसपी प्रमोद कुमार का कहना है कि वो लगातार लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर दिया। इस दौरान जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर होगा कार्यक्रम। जिले के मंगल सेन ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए नजर आए। इसके साथ ही पीएम ने अपने पटना दौरे की कुछ फोटो भी शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। सीएम मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की सीख हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी।
सीएम मनोहर लाल ने विदेश मंत्री जयशंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई है ताकि जेलों में कोरोना का फैलाव न हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि बाहर से वायरस का फैलाव होने की संभावना बढ़ जाती है। नए कैदियों को भी क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद जेलों में लाया जा रहा है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पिछली बार की तरह अगर कैदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते हैं तो उन पर अमल किया जाएगा। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ केसों में जरूर बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं, लेकिन अब तक अस्पताल में काफी कम संख्या में मरीज दाखिल हुए हैं। लोग सावधानी बरतकर कोरोना को हरा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बीजेपी पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी, जिसमें युवा आजाद हिंद फौज के गीत का गुणगान करते हुए तिरंगे को फहराया जाएगा। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। मेवात के नूह में बढ़ती गो तस्करी को लेकर गो रक्षक दल टीम ने सोना विधायक कंवर सिंह संचे के कार्यालय पर पहुंचकर विधायक से मुलाकात की और बढ़ती गो तस्करी पर रोक लगाने की मांग की। गो रक्षक दल के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नूह मेवात में गो तस्कर इस कदर हावी होते जा रहे हैं कि पुलिस पार्टी पर भी हमला कर पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। गोरक्षक दल के सदस्यों ने विधायक से मुलाकात करते हुए गोकशी पर लगाम लगाने के लिए विधायक से गुहार लगाते हुए कहा कि विधायक प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर उनको गोकशी के बारे में अवगत कराएं। वहीं उन्होंने कहा कि मेवात में पुलिस की संख्या को बढ़ाया जाए, साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को हथियारों से लैस किया जाए ताकि नूह में बढ़ती गोकशी पर गो तस्करी पर रोक लगाई जा सके। नूह में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए बस निःशुल्क सेवा देगी। इससे स्कूलों में ड्रॉप आउट संख्या में कमी आएगी। वहीं सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलेगा। जिले में कॉलेज, स्कूल और आईटीआई में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 24 बसें चलेंगी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि बालिका वाहिनी योजना प्रदेश के उन गांवों में चलाई जा रही है जहां बेटियों को स्कूल पहुंचने में कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जिले के अभिभावकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आप बेटियों को स्कूल कॉलेज आने जाने में धक्का नहीं खाने पड़ेंगे। लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ेगी और जिले में ड्रॉप आउट पर लगाम लगेगी। कोरोना महामारी के बीच मनोहर लाल ने बिजली अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्रों को निरंतर विद्युत आपूर्ति देने के आदेश दे दिए। जिला अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ऑक्सीजन निर्माण औद्योगिक इकाइयों और राज्यों के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए निगम ने जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। पंचकुला और रोहतक जोन में बिजली के लिए आपातकालीन नंबरों की सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा बिजली से संबंधित किसी भी समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सोनीपत में गोहाना रोड फ्लाईओवर पर सड़क धंस गई थी, जिसका जायजा लिया उपायुक्त ललित सिवाच ने। फरीदाबाद के बघोला गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर बनवाने के लिए ग्रामीणों ने विधायक से गुहार लगाई। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों को जल्द फ्लाईओवर बनवाने का आश्वासन दे दिया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फतेहाबाद स्टेट हाईवे अलीपुर बरोटा बस अड्डे के अज्ञात वाहन से टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक फतेहाबाद से रतिया एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर फतेहाबाद मोर्चरी में हाल ही में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गए। रतिया में नए बस अड्डे के सामने स्वीट हाउस के गोदाम में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मृतक अनूप सिंह पिछले 4 वर्षों से स्वीट हाउस पर कार्यरत था। मृतक के पिता ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश में कोई झगड़ा नहीं था। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से अब जांच में जुट गई। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में 21 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी। महिला को सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैथल के तीतरम थाने के बाहर हो रही पंचायत में फायरिंग हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरौती और हत्या की धमकी के मामले में पंचायत हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। सोना के गांव सतलाका में एक विवाहिता महिला ने गांव के ही युवक पर आरोप लगाया कि उसने 5 साल पहले उसका जबरन रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। महिला की शादी होने के बाद आरोपी युवक ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी देता रहा। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे डाली। अब इस मामले में सोना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। यमुनानगर के थाना छप्पर में शमशान घाट के पास एक कार से शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह को भांडाफोड़ कर दिया, जो दिल्ली से नवजात बच्चे चोरी कर अलवर में बेचता था। घरौंडा में लगातार हो रही बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया, जहां रेलवे अंडरब्रिज की फिट पानी भर गया। घरौंडा के कई गांव का संपर्क टूट गया। जलभराव की वजह से कई वाहन खराब हो गए और वहीं लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई और सड़कों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सोनीपत में 2 दिन से हो रही बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। गीता भवन, रेलवे रोड, ककरोई रोड और रामनगर में हालात सबसे ज्यादा खराब, जिस जिले में अब तक 38 एमएस बारिश हो चुकी है। हरियाणा के भी कई जिलों में देर रात से तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैथल में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। शहर में पानी निकासी के लिए किए गए दावे फेल हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलभराव हुआ। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव होना शुरू हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 दर्ज किया गया। सुपरस्टार यश आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के खास मौके पर यश ने अपने फैंस को गिफ्ट दिया है। यश ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का नया पोस्टर जारी कर दिया। इस फिल्म का इंतजार फैंस को लंबे समय से है। फिल्म अप्रैल 2022 में ही रिलीज होगी।